पवन सिंह को उनके फुहर और अश्लील गानों की वजह से राज्यसभा नहीं भेजा गया, तो फिर रवि किशन जो रिमोट से लहंगा उठाते हैं, या फिर मनोज तिवारी जो रिंकिया के पापा गाते हैं, उन्हें सांसद क्यों बनाया गया? और अगर पवन सिंह को उनकी दूसरी पत्नी या पत्नी से चल रहे विवाद के कारण राज्यसभा नहीं भेजा गया है, तो मनोज तिवारी जो 2012 में तलाक लेते हैं रानी तिवारी से और अभी दूसरी शादी करके है सुरभि तिवारी के साथ, उन्हें सांसद क्यों बनाया गया? रवि किशन जिन पे 2024 में एक महिला ने आरोप लगाया कि वो उनकी पत्नी है, मतलब पर्सनल लाइफ इन तीनों का लगभग में समान है। इवन निरहुआ का भी आपको एक ही तरह का टोटल जीवन का ग्राफ दिखेगा, मतलब विवादित है, पर्सनल जीवन में उथल पुथल है, विवाद चल रहा है पत्नी से। निरहुआ का भी हाल फिलहाल में क्या कुछ बयान आया है वो आपने सुना है। लेकिन मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ से किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ, पवन सिंह से इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्यों होने लग गया? और राज्यसभा जाने से या फिर सांसद का टिकट लेने से बार बार उन्हें रोका क्यों जा रहा है, इस पे चर्चा करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले चर्चा करेंगे इस वीडियो में पवन सिंह के बारे में। पवन सिंह को राज्यसभा नहीं भेजा गया, उनके जगह पे नितिन नवीन और शिवेश कुमार को राज्यसभा भेजा गया है भाजपा की तरफ से। अब पवन सिंह के राज्यसभा नहीं जाने के पीछे का कारण कई लोग जो है ये मान रहे हैं कि पवन सिंह फुहर अश्लील जो गाना गाए हैं पहले, उसकी वजह से नहीं भेजा गया। साथ में पवन सिंह का जो पत्नी के साथ, दूसरी पत्नी के साथ विवाद है, उसकी वजह से भी नहीं भेजा गया होगा। लेकिन जब वजह यह होगा तब आप समझिए कि भोजपुरी के और भी जो कलाकार हैं उनका भी तो यही सब विवाद उनसे भी जुड़ा हुआ है। अगर आप अश्लीलता की बात करेंगे तो लहंगा रिमोट से रवि किशन उठाते हैं। अगर आप पत्नी के साथ विवाद की बात करेंगे, रवि किशन पे भी 2024 में एक महिला ने आरोप लगाया कि वो उनकी, रवि किशन की पत्नी है। तो मतलब देखा जाए तो लहंगा से रिमोट यानी कि फुहर अश्लील गाना और दूसरी पत्नी का दावा, दोनों एक ही तरह का विवाद है। अब मनोज तिवारी पे अगर नजर डालें तो मनोज तिवारी भी तलाक ले चुके हैं अपनी पहली पत्नी से, दूसरी पत्नी के साथ अभी है। और पहली पत्नी का नाम रानी तिवारी है जो स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा, दूसरी पत्नी का नाम सुरभि तिवारी है। ये भी रिंकिया की पापा और बेबी बियर पिए पता नहीं क्या क्या गाना गाए हैं। तो इनका गाना भी ठीक उसी तरह का है जैसे पवन सिंह ने गाया है। पवन सिंह के कई आपको ऐसे गाने मिलेंगे जिसमें फुहर शब्द मिलेंगे, अश्लील शब्द मिलेंगे, जबकि कई ऐसे गाने भी हैं जो पवन सिंह ने खूब अच्छा गाया है और समाज में अच्छाई फैलाने के लिए गाया है, लेकिन उन गानों की चर्चा नहीं होती है। अब देखिए, हम ऐसा नहीं कि पवन सिंह को यहां डिफेंड कर रहे हैं। पवन सिंह हो या मनोज तिवारी हो या रवि किशन हो, इस तरह के व्यक्ति को राजनीति में, मेन स्ट्रीम राजनीति में जो है आने के पक्षधर हम नहीं हैं। ऐसे लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए, संसद में जाके नहीं बैठना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ ये सब परंपरा है, पहले से ही कई कलाकार, कई ऐसे लोग जो है राजनीति में जा चुके हैं, संसद भवन में बैठ चुके हैं, चाहे सांसद के रूप में, राज्यसभा के रूप में। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि पवन सिंह को भी इन वजहों से रोका नहीं जाना चाहिए। रही बात पार्टी जो है पवन सिंह को इस्तेमाल कर रही थी, इसके बारे में तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में पवन सिंह का क्या असर रहा है वो हर कोई जानता है। अगर पवन सिंह के कैरेक्टर को लेके, अगर पवन सिंह के गानों से परहेज था, अगर पवन सिंह के निजी जिंदगी से प्रॉब्लम थी, तो चुनाव में उनको इस तरह से नहीं घुमाना चाहिए था। हेलीकॉप्टर पे हेलीकॉप्टर जो है उतारा जा रहा था, पवन सिंह के गाना को जो है वायरल किया जा रहा था, पवन सिंह भीड़ जुटाने के लिए जो है उनका इस्तेमाल किया जा रहा था। तो उस समय वो पवन सिंह बहुत अच्छे थे। लेकिन आज जब पवन सिंह को एक पद देने की बारी आई तो तमाम वजहों को सामने रख के और कहा जाता है कि पवन सिंह को राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा। ठीक ऐसे ही लोकसभा चुनाव के वक्त भी हुआ था, टिकट देके ऐन मौके पे पवन सिंह से टिकट ले लिया गया था। फिर जब बिहार विधानसभा का चुनाव आता है तो पवन सिंह को मनाया जाता है, पवन सिंह को पार्टी में शामिल किया जाता है, पवन सिंह को सिक्योरिटी दी जाती है और कहा जाता है कि पवन सिंह अब राज्यसभा में जाएंगे, विधायक का चुनाव नहीं लड़ेंगे। और अब जब राज्यसभा भेजने की बारी आई तो पार्टी एक बार फिर से पवन सिंह के नाम पे चुप बैठी है। तो कायदे से अगर वजह फुहर गाना है, अश्लील गाना है, उनका निजी जिंदगी है, पत्नी के साथ विवाद है, तो उनको रोका नहीं जाना चाहिए इन वजहों की वजह से। और अगर कारण कुछ और है तो पार्टी को आके क्लियर बताना चाहिए। अब देखिए, मुझे जहां तक लगता है कि इन वजहों से बड़ी वजह यह है कि भाजपा चाहती है कि जातीय समीकरण को साधा जाए। अगर आप देखेंगे तो नितिन नवीन, चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, तो राज्यसभा में उनको भेजना ही था। और नितिन नवीन आते हैं स्वर्ण से। अब दूसरा जो प्रत्याशी था, दूसरा जो उम्मीदवार था, भाजपा ये चाहती होगी कि वो स्वर्ण समाज से नहीं आए। ऐसे में भाजपा जो है वो शिवेश कुमार को चुनती है। तो एससी एसटी और ओबीसी वाला जो विवाद अभी यूजीसी की वजह से चल रहा है, जातीय जो चर्चाएं चल रही है यूजीसी की वजह से,
उसको साधने के चक्कर में बीजेपी ने जो है शिवेश कुमार को भेजा है। शिवेश कुमार राम इनका पूरा नाम है। तो जातीय समीकरण पे फिट नहीं बैठने की वजह से पवन सिंह को राज्यसभा नहीं भेजा गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी अब आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक बार फिर से वीडियो के अंत में, अगर फुहर अश्लील गाना और अपनी पत्नी के विवाद के कारण पवन सिंह को रोका गया है, तो मनोज तिवारी, रवि किशन जैसे लोगों को भी भाजपा जो है ऐसे ही दरकिनार करे। और अगर मनोज तिवारी से कोई दिक्कत नहीं है, रवि किशन से कोई दिक्कत नहीं है, निरहुआ से कोई दिक्कत नहीं है, तो पवन सिंह से भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जम के एक बार इस वीडियो को शेयर कर दे, पवन सिंह के जितने भी फैंस हैं वो। बाकी इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।